नमस्कार। आज की इस बड़ी खबर में जहां बदलते बाजार के बीच म्यूचुअल फंड निवेशकों की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब निवेशक बड़ी और छोटी कंपनियों से हटकर एक नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर निवेशकों का मन क्यों बदल रहा है और अब पैसा कहां जा रहा है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के रवैये में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ना तो वे लार्ज कैप कंपनियों पर उतना भरोसा कर रहे हैं और ना ही स्मॉल कैप पर। इसके बावजूद निवेशकों को लगातार बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी ने नए आंकड़े जारी कर साफ कर दिया है कि निवेशक अब बड़ी और छोटी कंपनियों को छोड़कर मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। एमफी के मुताबिक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की दिशा में पहले से कहीं ज्यादा सजग हो गए हैं। लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंडों का दबदबा अब कम होता दिख रहा है, क्योंकि निवेशक अब बेहतर बैलेंस और अधिक स्थिरता के लिए फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड चुनना पसंद कर रहे हैं। अब आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इस वक्त निवेश आकर्षित करने में सबसे आगे हैं। सितंबर में जहां इन फंडों में 7,029 करोड़ रुपए का निवेश आया था, वहीं अक्टूबर में ये आंकड़ा बढ़कर 8,929 करोड़ रुपए पहुंच गया। दूसरी ओर मिड कैप म्यूचुअल फंडों में 3,807 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो सभी इक्विटी कैटेगरी में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में लगभग 19% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका सबसे ज्यादा असर लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंडों पर पड़ा है, क्योंकि निवेशकों का पैसा अब फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंडों की ओर खिसक रहा है। फ्लेक्सी कैप के दबदबे के बीच मिड कैप फंडों में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। बाजार विश्लेषकों की माने तो मिड कैप वो कैटेगरी है जिसने हाल के वर्षों में सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है। अब बात करें रिटर्न्स की। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने पिछले 3 वर्षों में 25.13% का शानदार रिटर्न दिया है। यूटीआई मिड कैप फंड ने 21.22% और डीएसपी मिड कैप फंड ने 18.44% रिटर्न दर्ज किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में देश की विभिन्न एएमसी द्वारा चलाए जा रहे लगभग 35 मिड कैप फंडों में से केवल 5 फंडों ने 20% से कम रिटर्न दिया है, यानी लगभग सभी मिड कैप फंडों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का उदाहरण लें। ये फंड 30 साल से ज्यादा पुराना है और शुरुआत से अब तक 22.28% CAGR की दमदार रफ्तार से रिटर्न दे रहा है। वहीं फ्रैंकलिन मिड कैप फंड, जिसने हाल ही में 33 साल पूरे किए, उसने भी शुरुआत से अब तक 19.19% का मजबूत रिटर्न दिया है। सवाल ये, आखिर मिड कैप ही क्यों पसंद किए जा रहे हैं? क्योंकि मिड कैप फंड लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आदर्श साबित होते हैं। ये कंपनियां आमतौर पर तेज ग्रोथ देती हैं, समय के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती है और निवेशकों को स्थिर तथा लगातार बढ़ता हुआ रिटर्न मिलता है। इसके अलावा मिड कैप फंड विभिन्न सेक्टर्स में बेहतर डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, जिससे जोखिम कम होता है और रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि लंबी अवधि के निवेशक अब तेजी से मिड कैप और फ्लेक्सी कैप की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो बाजार के इस बड़े बदलाव को नजरअंदाज मत कीजिए। मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड आने वाले समय में निवेशकों की पहली पसंद बने रह सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं जल्द ही एक और महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।